मज़ेदार हो? कैसा चल रहा है? मज़ा आ रहा है? तो आपके प्रैक्टिकल भी बहुत नज़दीक हैं, बोर्ड एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है, और ये जेईई मेन से भी, जेईई मेन के हिसाब से भी ये अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पोटेंशियोमीटर। तो बेसिकली पोटेंशियोमीटर क्या होता है, हम इसके यूज़ से दो चीज़ पता करते हैं। एक तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी पता करते हैं, दूसरा ईएमएफ ऑफ द सेल पता करते हैं। तो हम लोग आज क्या पता करने वाले हैं? ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल पता करने वाले, और कंपैरिजन ऑफ द सेल करेंगे। ठीक है। तो देखो, बहुत सारे मैंने बच्चों को सुना है कि बहुत मुश्किल होता है टॉपिक सर, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है, बट यार आप इस कुछ टॉपिक को आप बहुत ईजी तरीके से समझ सकते हो, है ना? ईजी तरीके से समझ सकते हो। तो देखो, इसको मैं कैसे समझता हूँ, मैं कैसे बताता हूँ। आप इसको सर्किट को दो पार्ट में समझो। ठीक है। पहले तो ये जो है आपका अपर पार्ट का सर्किट है। ठीक है, ये जो मैं डॉट 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 कर रहा हूँ, पहले तो ये क्या है, आपका अपर पार्ट वाला सर्किट है। और दूसरा क्या है, दूसरा जो है आपका ये लोअर पार्ट वाला सर्किट है। दोनों को इंडिपेंडेंट समझो ना, दोनों को मिक्स मत करना, दोनों को इंडिपेंडेंट समझो। तो जो अपर पार्ट वाला सर्किट है, जो ये अपर पार्ट वाला सर्किट, जो मैंने इसका मैं नेमिंग कर देता हूँ ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है कि नहीं? इसका मैं नेमिंग कर देता हूँ ए बी। ठीक है, ए बी ए बी सी डी, और जो लोअर सर्किट है ये आपका दूसरा सर्किट हो गया। तो पहले फोकस करो ए बी सी पे, ए बी सी डी। तो ये जो रेड कलर का है ना, बहुत थिक वायर है। तो करंट मेन इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो अक्रॉस किसके हो रहा है? बी सी के हो रहा है। तो ये काफ़ी टर्म होता है। सपोज़ करो, अगर फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, ये आपका जो बैटरी लगा ये ई नॉट पोटेंशियल का, तो इसको सपोज़ करो मैंने 100 वोल्ट ले लिया, 0 वोल्ट ले लिया। तो ये 100 वोल्ट है, तो ये कितना होगा? 100। ए भी 100 होगा, बी भी 100 होगा, और सी कितना होगा आपका? 0। सी आपका 0 वोल्ट पे है, और बी के आपका 100 वोल्ट पे। अच्छा, जस्ट बताओ, अगर जो मिडिल वाला पॉइंट होगा वहाँ पे कितना वोल्ट हो जाएगा? गैस करो। 50 वोल्ट हो जाएगा। 50 वोल्ट हो जाएगा। तो एक टर्म हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे, जो होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या यूज़ करते हैं हम लोग? पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको हम लोग फाई से बोलते हैं। तो फाई क्या होता है कि पर यूनिट लेंथ पे कितना पोटेंशियल चेंज हो रहा है। तो हम लोग लिखेंगे वी बी माइनस वी सी बाई लेंथ, वी बी माइनस वी सी बाई लेंथ। तो आपका वी बी माइनस वी सी बाई कितना हो जाएगा? आपका ई नॉट बाई एल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 0 है, तो ई नॉट बाई लेंथ हो जाएगा। इसको हम लोग फाई से सिंबल करते हैं। अच्छा, तो इस हिसाब से अगर हम किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता करना चाहें, सपोज बी और मैंने कोई एक रैंडम पॉइंट ले लिया डी, तो वो आपका पोटेंशियल वी बी माइनस वी डी कितना हो जाएगा? तो अगर मुझे फाई पता है, अगर मुझे फाई पता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट पता है किस तरह से पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो अगर मैं फाई इंटू लेंथ एल बी डी मल्टीप्लाई करूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, है कि नहीं? बस एक यही बात आपको ध्यान रखनी है, एक यही बात ध्यान रखनी है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन क्या होता है कि जनरली हम कैसे पता करते हैं, हम क्या पता करते हैं, हम क्या करते हैं, तो आपका दूसरा पार्ट जो है, ये पहला प्राइमरी सेल का, ये मैंने अभी तक जितनी चीज़ें बात की हैं वो प्राइमरी सर्किट के लिए बात की, प्राइमरी सर्किट, प्राइमरी सर्किट के लिए बात की है। जो अपर पार्ट मैंने आप तक बात किया प्राइमरी सर्किट के लिए, मतलब प्राइमरी सर्किट ए बी सी डी के लिए बात की, और मैं नीचे बिल्कुल कुछ आया ही नहीं। अब दूसरे पार्ट में अगर आप ये समझो, दूसरे पार्ट में मैं क्या करने वाला हूँ, दूसरे पार्ट में मैं क्या करने वाला हूँ, दूसरे पार्ट में मैं क्या करने वाला हूँ, आप ये देखो, दूसरे पार्ट में मैं सब कुछ वही करूँगा, पर थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ यार, थोड़ा सा क्या करूँगा मैं, चेंज करूँगा। आप देख लो मैं क्या करने वाला हूँ। ठीक है, थोड़ा सा चीज़ें मैं चेंज करने वाला हूँ। तो आप देखो मैं अब क्या करने वाला हूँ। सपोज़ करो मैंने ये जो गैल्वेनोमीटर केवल इसलिए यूज़ होता है कि ये बताए डिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं। अगर इसमें करंट आ रहा है तो ये डिफ्लेक्शन देगा, इसमें एरो इधर का होता है ना। तो अगर मैं ना सबको इसको ई कनेक्ट कर दूँ और इसको मैं मूव करता रहूँ, ये एक ऐसे पॉइंट पे पहुँचेगा जिसको मैंने मान लो मैंने पॉइंट ले लिया भाई एफ, और यहाँ पे करंट क्या है, इसमें 0 है, आई जी कितना है आपका? 0 है। तो अगर करंट 0 है तो इसका मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी बी
माइनस वी एफ इज इक्वल टू E1 के बराबर है भाई, है कि नहीं? E1 के क्या होगा? बराबर होगा। नहीं तो करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो वी बी माइनस वी एफ कितना हो गया आपका? अभी जस्ट मैंने ऊपर बताया कि आप वी बी माइनस वी एफ जो अगर आपको पता करना है तो फाई एल टाइम्स ऑफ बी एफ लिख लो, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? E1 हो जाएगा। इसी तरह अगर सपोज करो मैं इस वायर को यहाँ पर डिस्कनेक्ट करूँ और इसको यहाँ पे कनेक्ट करूँ तो क्या होगा? ये किसी और पॉइंट पे आपको क्या देने लगेगा? किसी और पॉइंट पे आपको क्या देगा ये? अरे बोलो भाई, किसी और पॉइंट पे क्या देगा आपको? बैलेंस पॉइंट देगा, कुछ चेंज हो जाएगा और ये कुछ अलग पॉइंट पे आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट देगा। और मैंने इसको बोल दिया ई ऑलरेडी बहुत यूज़ हो गया, इसको मैं जी बोल देता हूँ। तो यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ फॉर, ये आपका फॉर E1 सेल के लिए था और ये क्या हो गया आपका? फॉर E2 सेल के लिए, फॉर E2 सेल के लिए हो गया है ना, फॉर E2 सेल। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? वी बी माइनस वी जी इक्वल टू E2 और ये किसके बराबर हो जाएगा? फाई लेंथ ऑफ बी जी इक्वल टू E2 हो गया, है कि नहीं? तो एक इक्वेशन भाई मेरे पास ये आ गई, एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई, दूसरी इक्वेशन ये आ गई और दोनों का रेशियो ले लो तो E1 बाई E2 कितना हो जाएगा? E1 बाई E2 कितना हो जाएगा भाई? E1 बाई E2 हो जाएगा L ऑफ बी एफ अपॉन L ऑफ बी जी। समझा? तो ये इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आप केवल E1 निकालना चाहो तो E1 भी निकाल सकते हो, बस यहाँ पे फाई कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ऊपर वाली बैटरी चाहिए होगी, है कि नहीं? समझ में आया? तो आप इसको दो सर्किट में ब्रेक करके दे करो, है ना? अगर आपके मन में ये डाउट है सर इसमें ऊपर वाले में करंट जा सकता है, नहीं जाएगा यार, क्योंकि सेल में क्या होता है आपको पता होगा, जितना करंट जाएगा उतना करंट आना पड़ेगा, तो ऊपर करंट नहीं जाने वाला। और यहाँ पे करंट जीरो, तो यहाँ पे कोई करंट पास नहीं हो रहा है। समझा? बिल्कुल क्लियर। अच्छा एक टर्म मैं यहाँ पूछना चाहता, सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस होता है? कमेंट करके बताओ क्या डिफरेंस होता है। चलो फिर मिलते हैं।